विद्यार्थी यहाँ हम देखेंगे कक्षा 9 विज्ञान का जो अध्याय 1 है हमारे आसपास के पदार्थ। आपकी तिमाही परीक्षा आने वाली है, उस परीक्षा में इस अध्याय से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर हम पहले देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण वाक्य जो आपसे रिक्त स्थान, वस्तुनिष्ठ, सत्य, असत्य आदि में पूछे जा सकते हैं। तो हम देख रहे हैं अध्याय की समीक्षा है। अध्याय के अंदर से सभी प्रमुख वाक्य यहाँ पर निकाले गए हैं, इन्हें आप एक बार पढ़ लें। यदि रिक्त स्थान में, वस्तुनिष्ठ में, सत्य, असत्य में इनमें से कोई वाक्य आपसे पूछा जाता है तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। संसार की सभी वस्तुएं जिस सामग्री से बनी हैं वैज्ञानिक उसे पदार्थ कहते हैं। वे वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है और स्थान या आयतन घेरती हैं पदार्थ कहलाता है। प्राचीन भारत के दार्शनिकों ने पदार्थ को पंचतत्व वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश से बना बताया और पदार्थ को इन्हीं पंचतत्वों में वर्गीकृत किया है। सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है और तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतर्मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। इसे अंतराणुक बल भी कहा जाता है। प्रत्येक पदार्थ में यह आकर्षण बल अलग अलग होता है। इन्हीं बलों के कारण पदार्थ की अवस्थाएं बनती हैं। और पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की अवस्था उनकी कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होता है। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता। द्रव का कोई अपना आकार नहीं होता है। जिस बर्तन में इसे रखते हैं ये उसी का आकार ले लेता है, परंतु द्रव का आयतन निश्चित होता है। द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। ठोस की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। यही कारण है कि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफ़ी अधिक होती है। तापमान एवं दाब में परिवर्तन कर पदार्थ की अवस्थाएं बदली जा सकती हैं। जिस तापमान पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह उसका ताप इस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन भी कहते हैं। गलने की प्रक्रिया के दौरान गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक कोई पदार्थ पूरी तरह गल नहीं जाता तापमान नहीं बदलता है, चाहे उसमें और भी ऊष्मा दे दी जाए। पदार्थ के कणों के आकर्षण बल को बदलने के लिए ताकि अवस्था में परिवर्तन हो सके, तापमान में बिना कोई वृद्धि दर्शाए पदार्थ उस अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। यह ऊष्मा पदार्थ में छुपी रहती है जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा क्या है? वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा या ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उस ताप को उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन है। द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। पदार्थ के कणों के बीच दूरी में परिवर्तन होने के कारण पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं बनती हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। दाब के बढ़ने और तापमान के घटने से गैस द्रव में बदल सकते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं और वाष्पीकरण से शीतलता आती है। तो यह जो वाक्य हमने देखे यह वाक्य अति ही महत्वपूर्ण है। यह वाक्य आप रिक्त स्थान के रूप में, वस्तुनिष्ठ के रूप में, सत्य सत्य के रूप में और सही जोड़ियों के रूप में तैयार कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं कुछ पाठगत प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। निम्नलिखित में ऐसे कौन से पदार्थ हैं जैसे कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, शीतल पेय, इत्र की सुगंध, इनमें हमें बताना है पदार्थ कौन है। कुर्सी, वायु, बादाम और शीतल पेय आदि पदार्थ हैं। पदार्थ की परिभाषा होती है पदार्थ में द्रव्यमान होता है और वह स्थान घेरता है। निम्नलिखित परीक्षण के कारण बताइए। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। तो इसका उत्तर होगा यह पदार्थ के कणों की विशेषताओं का गुण है। जो तापमान बढ़ने से इनके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और एक कण गतिज ऊर्जा बढ़ने से इनके बीच की दूरी अर्थात कणों के बीच रिक्त स्थान बढ़ जाता है और फैलने लगते हैं। यही कारण है कि गर्मा गर्म खाने की महक ठंडे खाने की अपेक्षा तेजी से हमारे पास पहुंचती है। अगला प्रश्न है स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण परीक्षित होता है? तो उत्तर होगा यह क्रियाकलाप यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। यदि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं होता तो गोताखोर पानी को नहीं काट पाता। पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं? पदार्थ के कणों की विशेषताएं निम्न होती हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगला प्रश्न है किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं।
तो घनत्व बराबर होगा द्रव्यमान बटे आयतन। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें, जैसे वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चाक, रुई और लोहा। तो यहाँ पर जो आगे देखते हैं हम कुछ और पाठगत प्रश्न दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं, तो यहाँ हम पहले देख चुके हैं। निम्नलिखित परीक्षण का कारण बताइए, से भी हम देख चुके हैं। आगे हम देखते हैं पदार्थ कणों की व्यवस्थाएं भी देख चुके हैं। और आगे हम देखें पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, उदाहरण देकर समझाइए। जब हम एक बीकर में पानी लेते हैं, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ कण डाल देते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट पूरे बीकर में फैल जाता है, अर्थात पोटेशियम परमैंगनेट का प्रत्येक कण जल के प्रत्येक कणों के बीच मिल जाता है, जिससे यह पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। कारण बताइए, क्यों गैस उस बर्तन को पूरी तरह भर देती है जिसमें इसको रखते हैं? तो उत्तर होगा द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता अधिक होती है, जिससे जिस बर्तन में हम इन्हें डालते हैं तेजी से स्थान लेते हैं और पूरी तरह भर देते हैं। बाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? तो बाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रवों के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा अवशोषित होने से आसपास ठंडक होने लगती है और शीतलता आ जाती है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड उस शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं? उत्तर होगा जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर या एटीएम हो तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। सतह क्षेत्र बढ़ने पर, बाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है और सतही क्षेत्र बढ़ने पर बाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। तापमान में वृद्धि भी बाष्पीकरण को प्रभावित करती है। तापमान बढ़ने पर पदार्थ के कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिल जाती है, जिससे बाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। आर्द्रता में कमी भी बाष्पीकरण की दर को बढ़ा देती है। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा जिसे आर्द्रता कहते हैं, जलवाष्प बढ़ने से आर्द्रता बढ़ेगी और आर्द्रता बढ़ने से बाष्पीकरण की दर घट जाती है। वायु की गति में वृद्धि, वायु की गति में वृद्धि होने से जलवाष्प के कण तेजी से वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास की जलवाष्प की मात्रा घट जाती है। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य गैस होती है। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर यह गैस आयनीकृत यानी आवेशित हो जाती है। आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला पदार्थ तैयार होता है, जिसे प्लाज्मा कहा जाता है। और गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? तो गलने की प्रक्रिया के दौरान गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक कोई पदार्थ पूरी तरह गल नहीं जाता, तापमान नहीं बदलता है, चाहे उसमें और भी ऊष्मा दे दी जाए। पदार्थ के कणों के आकर्षण बल को बदलने के लिए, ताकि अवस्था में परिवर्तन हो सके, तापमान में बिना कोई वृद्धि दर्शाए पदार्थ से अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। यह ऊष्मा पदार्थ में छुपी रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा की परिभाषा यहाँ पर दी गई है। बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं? वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने हेतु जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे बाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। संघनन क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें गैस संघनित होकर ठंडा या द्रव में परिवर्तित हो जाती है, संघनन कहलाता है। अगला प्रश्न है, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात बाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है, क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाप के कणों ने बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है, जिससे वह उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊष्मा होती है। गलनांक एवं क्वथनांक में क्या अंतर है? तो गलनांक देखें हम पहले, वह तापमान जिस पर कोई ठोस पिघलने लगता है गलनांक कहलाता है और ठोसों का गलनांक होता है। क्वथनांक वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है वह क्वथनांक कहलाता है और द्रवों का क्वथनांक होता है। तो ठोसों का गलनांक होता है और द्रवों का क्वथनांक होता है। 3 ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थों के नाम बताइए। तो कपूर, नेफ्थलीन, नौसादर या अमोनियम क्लोराइड। यहाँ कपूर, नेफ्थलीन जिसे नौसादर भी कहा जाता है और तीसरा है अमोनियम क्लोराइड, यह ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थ हैं। तो इस प्रकार से हमने देखे जो कक्षा 9 विज्ञान का अध्याय पहला है हमारे आसपास के पदार्थ, इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर हमने यहाँ पर देखे। यह प्रश्न और जो महत्वपूर्ण वाक्य शुरू में हमने देखे थे, इन्हें आप अवश्य तैयार करें, क्योंकि यह परीक्षा में आपको बहुत ही मदद करेंगे। अन्य अध्यायों के इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी दी गई है, वहाँ उस ग्रुप को ज्वाइन करके भी आप जिस अध्याय के प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं प्राप्त कर सकते हैं, PDF प्राप्त कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे अन्य अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर पब्लिश किए जाते हैं वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेंगे।
वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।